दोस्तों, आज हम आपको ज्योतिराम बाबा के बारे में बताएंगे कि कैसे वो इतने प्रसिद्ध हुए थे। तो वो भी हमारी तरह एक इंसान ही, फिर ऐसा उन्होंने क्या किया कि वो आज दुनिया भर में एक देवता के रूप में पूजे जाते हैं। तो चलिए ज्योतिराम बाबा के बारे में आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, बाबा ज्योतिराम जी का जन्म बनीन गांव, तारानगर तहसील, जिला चूरू, राजस्थान में हुआ था। उनकी माता का नाम कस्तूरी देवी और पिता का नाम सुल्तान राम गोदारा था। ज्योतिराम जी बचपन से ही कोमल स्वभाव के थे। वे धार्मिक विचारों के थे और भगवान के प्रति उनका एक अलग ही विशेष लगाव था। ज्योतिराम जी के बाद उनके 3 भाई और 4 बहनें थी, जिनके नाम चौधरी जाबर राम, चौधरी लादू राम, चौधरी हरदयाल थे। और बहनों में नंदकौर, संजना, झड़िया और सोना थी। ज्योतिराम जी को अपनी बहन संजना से बहुत लगाव था। बचपन में एक बार उनकी आंखों में संक्रमण हो गया था। तब से उन्होंने राम भजन में अधिक ध्यान देना शुरू कर दिया था। उनका मुख्य कार्य खेती करना था। 18 वर्ष की उम्र में इनका विवाह राजकौर सिहाग से हुआ था। विवाह के बाद राजकौर सिहाग ने 2 पुत्रों को जन्म दिया, जिनके नाम हरि सिंह और राम स्वरूप रखे गए थे। ज्योतिराम जी ने 8 वर्ष तक गृहस्थ धर्म का पालन किया। उसके बाद उनका मन गृहस्थी से उचट गया और अब वे अपना ज्यादा समय जंगल में पशुओं को चारा खिलाने में व्यतीत करने लगे थे। एक दिन जंगल में पशुओं को चारा खिलाते समय उनकी मुलाकात गुरु बबूता सिद्ध महाराज जी से हुई। आपको बता दें कि गुरु बबूता सिद्ध महाराज जी सूक्ष्म शरीर में जंगल में भ्रमण कर रहे थे। तभी उनकी नजर पशुओं को चारा खिला रहे ज्योतिराम जी पर पड़ी। तब बबूता सिद्ध जी ने शरीर धारण करके ज्योतिराम जी से मुलाकात की। बाबा ज्योतिराम जी बबूता सिद्ध जी से मिले और उनसे शिष्य बनने की इच्छा जाहिर की। गुरु बबूता सिद्ध महाराज भी ज्योतिराम जी से प्रभावित हुए और वे उनके गुरु बनने के लिए तैयार हो गए। उसके बाद ज्योतिराम जी अपने पशुओं की चिंता छोड़कर तन मन से गुरु बबूता सिद्ध महाराज की सेवा में समर्पित हो गए। गुरु संगति से उनके मन में वैराग्य जागा। एक दिन ज्योतिराम जी ने गुरु बबूता सिद्ध महाराज जी से अपने मन की इच्छा जताई और कहा, हे गुरुदेव, इस संसार में लोग बहुत दुखी हैं। अगर आपकी इजाजत हो और आपका आशीर्वाद हो तो मैं दिन दुखियों के दुख दर्द दूर करना चाहता हूँ। तब गुरु बबूता सिद्ध महाराज जी ने कहा, ज्योतिराम, ये घोर कलयुग है। ऐसा करने के लिए तुझे ये बना 5 तत्वों का शरीर छोड़ना पड़ेगा। क्या तुम ऐसा कर सकोगे? तब ज्योतिराम जी ने उत्तर दिया, हे गुरुदेव, अगर आपकी कृपा हो जाए तो इस काम के लिए मैं एक शरीर तो क्या 1000 शरीर भी छोड़ने के लिए तैयार हूँ। मुझे इस नश्वर शरीर का कोई मोह नहीं है। मुझे आपकी सभी शर्तें मंजूर है। तब बबूता सिद्ध महाराज बहुत खुश हुए और कहा, धन धन तेरे माता पिता को, जिन्होंने तेरे जैसे सपूत को जन्म दिया। आज तुझे पाकर मेरा ये जोग धन्य हो गया। मैं तुझे आशीर्वाद देता हूँ कि तेरा नाम 4 कुटों में अमर रहेगा। उसके बाद 8 वर्ष तक गृहस्थ धर्म निभाने के बाद आखिर वो समय आ गया जब बबूता सिद्ध महाराज के बताए अनुसार शनिवार के दिन भादवा उतरनी दशे यानी दशमी को पीवना द्वारा यानी सांप के छाती पर बैठकर सांस पीने के द्वारा ज्योतिराम जी ने सुबह 10 बजे सूरज निकलने के बाद नश्वर शरीर को त्याग दिया था। शरीर को त्यागने के बाद ज्योतिराम जी की आत्मा बहन संजना के घर गांव बिल्लू पहुंची। ज्योतिराम जी ने दरवाजा खटखटाया और बहन संजना ने दरवाजा खोला और बोली, भाई, घर पर सब ठीक तो है? तो ज्योतिराम जी ने
साक्षात रूबरू खड़े होकर संजना जी को पर्चा दिया और बोले, घर पर सब ठीक है, माँ ने तुझे घर बुलाया है, जल्दी आ जाना, मैं जा रहा हूँ। इतना कहकर ज्योतिराम जी वहाँ से चले गए। जब संजना भनीड़ पहुंची तो वहाँ का नज़ारा देखकर हैरान हो गई। चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। वहाँ उसे ज्योतिराम जी मृत अवस्था में लेटे हुए दिखाई दिए। संजना समझ गई कि उसके भाई की आत्मा उसके पास आई थी और वे दहाड़े मारकर रोने लगी। शरीर त्यागने के 1 साल बाद ज्योतिराम जी भाई दूलाराम जी के मुख से बोले। इसके बाद बुद्धराम गोदारा, चंद्रो व सावित्री जी व गुग्गन राम जी के मुख से बोले और कई चमत्कार दिखलाए, जिन्हें देखकर सभी लोग हैरान रह गए। ज्योतिराम जी की ज्योति गुरु बबूता सिद्ध महाराज जी की ज्योति में लीन हो गई। तो दोस्तों, ये थी हमारे ज्योतिराम बाबा की जीवन की कहानी कि उन्होंने लोगों का दुख दूर करने के लिए अपने प्राण त्यागे थे।